इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट क्लासिक और बात आज बॉलीवुड में एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की। जी हाँ, बॉलीवुड में कई खूबसूरत एक्ट्रेस आई, लेकिन रेखा की बात कुछ अलग ही है। ये एवरग्रीन ब्यूटी 68 साल की हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में भी उनकी सुंदरता उस तरह ही बरकरार है। वैसे रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। इनका फिल्मी सफ़र तो बेहतरीन रहा, लेकिन इनकी लव लाइफ हमेशा विवादों में घिरी रही। खबरों के मुताबिक अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क के काफ़ी चर्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि रेखा ने उनकी मां के पैर छुए तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। विनोद मेहरा के समझाने के बावजूद भी वो किसी भी कीमत पर रेखा को अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने भी धीरे धीरे रेखा से किनारा कर लिया। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी भी रचा ली थी, लेकिन साल 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। प्यार में कई बार रेखा का दिल बुरी तरह टूटा। विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का प्रवेश हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बेहद करीब आ गए। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुई। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी खबरों में आने लगी। जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक ये बात पहुंची तो काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरी बना ली। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला रेखा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जिंदगी से ही प्रेरित है। दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। ये तेरे प्यार की है जादूगरी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। प्रेम में हमेशा ठोकर खाई रेखा की जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का प्रवेश हुआ। रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता रेखा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आएगा। रेखा और मुकेश की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि 1951 में उनके पति मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबरें ये भी छपी कि जिस दुपट्टे को गले में बांधकर मुकेश ने आत्महत्या की वो रेखा का था। रेखा से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल किए गए और उन पर कई उंगलियां भी उठी, जिसके बाद रेखा ज़्यादा समय तक शांत नहीं बैठी और उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मैंने नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने तो उन्हें उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था।
रेखा ने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि शादी के बहुत ही कम समय में उन्हें फ़र्क महसूस होने लगा था। रेखा ने कहा, जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे उस वक्त ही मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। हालांकि ये सब किस्से हो चुके हैं पुराने। सदाबहार अभिनेत्री रेखा इतनी खूबसूरत है कि आज भी लोग उनकी खूबसूरती के उदाहरण देते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि 68 साल की उम्र में भी वो अपनी खूबसूरती का इतना ध्यान कैसे रखती हैं। हालांकि रेखा आज भी अपने साथ एक रहस्य लेकर चलती हैं जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक है, और वो राज है रेखा की मांग का सिंदूर। आज भी रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं ये किसी को नहीं पता। जब भी रेखा किसी फंक्शन या पार्टी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचती हैं तो हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि रेखा अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। ये तो सब जानते हैं कि रेखा का अमिताभ बच्चन से क्या रिश्ता है, यह किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त था जब रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी। साल 1980 में रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ बच्चन जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात करें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और एक दिन रेखा ने अपने एक अंदाज से पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। सुन लिया मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। आमतौर पर शादी में लोगों की नज़र दूल्हा और दुल्हन पर होती है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई तो हर किसी की नज़र उनकी तरफ मुड़ गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा उस दिन मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरानी के साथ देख रहा था। उस समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगीं कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी तो नहीं कर ली। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीनों में छपी, लेकिन रेखा ने कभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। हालांकि वो किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं ये तो आज भी एक राज है, और ये राज सिर्फ रेखा ही जानती हैं। तो हम अपनी इस स्टोरी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।